नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज गंगा पर और मैं हूं निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। ईद पर क्यों भड़क गए अखिलेश यादव? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जब मैं आज यहां ईद समारोह में शामिल होने आ रहा था तब मुझे जानबूझकर पुलिस ने रोका। 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद मुझे उन्होंने आगे जाने दिया। जब मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसे क्या समझूं? क्या ऐसा दबाव इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल हो रहे हैं? भाजपा ये देश संविधान से चला रही है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, कोई ना फैलाए अराजकता। ईद उल फितर के मौके पर कोलकाता में ईदगाह पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंची। उन्होंने कहा, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, नवरात्रि चल रही है, मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई अराजकता फैलाए। आम लोग अराजकता नहीं फैलाते बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, ये शर्म की बात है। हम सभी धर्मों के लिए अपने को तैयार है। बहुसंख्यकों का कर्तव्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है और अल्पसंख्यकों का कर्तव्य बहुसंख्यकों के साथ रहना है। संभल में सांसद वर्ग समेत हजारों मुस्लिम पहुंचे ईदगाह। देश के सभी मुसलमानों ने अपने अपने इलाकों की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की। सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर सभी जगह जश्न का माहौल दिखा। ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि शांति और सौहार्द के माहौल बनाया जा सके। संभल ईदगाह के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। सांसद जियाउर रहमान वर्ग समेत हजारों की संख्या में मुसलमान ईद की नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। अमन और शांति के लिए दुआ की गई। कुणाल कामरा को बड़ी राहत। कुणाल के वीडियो पोस्ट के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थकों का आक्रोश सामने आया था। मुंबई के नगर निकाय में कुणाल कामरा के स्टूडियो की तोड़फोड़ की गई थी। कुणाल कामरा पर जिन 3 लोगों ने केस दर्ज किए हैं उनमें से एक शहर के मेयर, दूसरे होटल व्यवसायी और तीसरे एक बिजनेसमैन है। मुंबई पुलिस कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए 2 बार पहले ही बुला चुकी है, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे थे और ऐसे में कुणाल कामरा ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट पहुंचकर अपनी अर्जी लगाई थी। इस मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी। उनके वकीलों की ओर से मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य बेंच के सामने कुणाल कामरा सुनवाई की मांग करने पहुंचे थे। दरअसल कुणाल कामरा इस समय तमिलनाडु में रह रहे हैं और इस मामले में राहत के लिए उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के सामने अपील की थी, जिसमें उन्हें अब बड़ी राहत मिल गई है। बीड़ मस्जिद धमाके पर अबू आजमी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में ईद से पहले मस्जिद में ब्लास्ट की घटना के सियासी अब मायने निकालने चालू हो चुके हैं। तमाम विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही कार्यवाही पर भी सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्रीय अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि धर्म देखकर कानूनी कार्यवाही न करे, इंसाफ करे। इसी के साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसी घटनाओं को अभूतपूर्व बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं पर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना की। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर कर रही है, ऐसा कहा है। वो 3C एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और इसके जरिए शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर रही है, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा है। सोनिया गांधी ने केंद्र पर संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। बीड़ मस्जिद विस्फोट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड़ जिले की मस्जिद में हुए ब्लास्ट की जांच महाराष्ट्र एटीएस करेगी। इस मामले में एटीएस की टीम बीड़ पुलिस से बातचीत कर जल्द तफ्तीश शुरू करेगी, क्योंकि इस ब्लास्ट में जिलेटिन की छड़ें ब्रांड हुई है। ब्लास्ट में इसी तरह का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास 2 जिलेटिन इस्तेमाल करने के किसी भी प्रकार के लाइसेंस नहीं है और इसी वजह से उन आरोपियों से अब पूछताछ जारी रहेगी। तलाक की खबरों के बीच फैमिली वेडिंग में साथ दिखे ऐश्वर्या अभिषेक। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं। दोनों कलाकारों के रिश्ते को लेकर लंबे अरसे से अनबन की खबरें आई हैं। हालांकि इस बीच एक ऐसी फोटो निकलकर सामने आई है जिसने कपल के फैंस को खुश कर दिया है, जबकि कुछ लोग हैरान भी हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या को तलाक की अफवाहों के बीच एक साथ फैमिली वेडिंग में एक साथ देखा गया है।
ट्रंप की धमकी को ईरान ने किया खारिज। अमेरिका ने न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए रविवार को ईरान को धमकी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा था कि अगर तेहरान परमाणु समझौते को स्वीकार करने से इनकार करता है तो ईरान पर बमबारी करना एकमात्र विकल्प हो जाएगा और इसलिए ईरान न्यूक्लियर डील करे या फिर बमबारी का सामना करे। तो वहीं ट्रंप की इस धमकी के बाद अब ईरान ने भी पलटवार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार है। उसके पलटवार के लिए मिसाइलें तैयार की जा रही हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी मसले पर अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा। ट्रंप की चिट्ठी को उसने खारिज कर दिया है। भूकंप से परेशान है म्यांमार। भूकंप की वजह से म्यांमार अस्त व्यस्त है और देश के 1700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच म्यांमार के कुछ लोग प्रांतों से विद्रोह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने बांग्लादेश की भूमिका को कटघरे में लाकर रख दिया है। दरअसल भूकंप के राहत बचाव कामों में ही म्यांमार के कुछ प्रांतों में रोहिंग्या लड़ाकों ने विद्रोह छेड़ दिया है। इन लड़ाकों पर काबू पाने के लिए शान प्रांत में सेना का एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।